हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर वाइट बोर्ड। आज के हमारे क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसमें कि 4 अलग अलग रेक्टेंगल्स हैं। उनमें से हमें कुछ रेक्टेंगल्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि इस ट्रायंगल का एरिया 6 यूनिट स्क्वायर है, इस ट्रायंगल का एरिया 2 यूनिट स्क्वायर है और इसका पेरीमीटर दे रखा है हमें जो कि है स्क्वायर 4 यूनिट्स, और हमें इसका एरिया निकालना है। और सिर्फ इसका एरिया ही नहीं, हमें ये लेंथ भी निकालनी है, यानी कि ये लेंथ असल में हमें निकालनी थी सबसे बड़े जो फिगर में हमें सबसे बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है उसकी लेंथ, और सबसे बड़ा रेक्टेंगल हमें यही विजिबल है और पॉसिबल भी यही है एक्चुअली जो हमें दिख रहा है। तो इसलिए हमें ये लेंथ निकालनी है। हमें यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, यानी कि इसकी ब्रेड्थ, इस सबसे बड़े रेक्टेंगल की ब्रेड्थ जो है वो है 3 यूनिट्स। तो हमें निकालना है ये दो चीज़ें, एक तो इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया और इस बड़े रेक्टेंगल की लेंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले इस लेंथ को x मानने से। इस लेंथ को अगर हम x मान लें तो आगे की हम कंडीशंस फिर देखेंगे, अलग अलग लेंथ्स निकालेंगे, अलग अलग डिस्टेंसेस निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये लेंथ अगर x है तो जो कि ये सभी रेक्टेंगल्स थे तो इसलिए ये लेंथ भी x ही हो गई, राइट। और अब जो कि ये लेंथ x है और इस पूरे का 6 यूनिट स्क्वायर है, तो फिर हमें ये बस यहाँ तक की लेंथ, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमें मिल सकती है। कैसे? हाँ, अगर हम इस लेंथ को y मान लें, मतलब अगर हम ऐसे ही रैंडमली कोई भी वेरिएबल दे दें तो x मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 बाई एक्स, राइट। तो यानी कि ये जो पूरी लेंथ है ये 6 बाई एक्स होगी। तो अगर ये 6 बाई एक्स है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि ये जो इतनी बची हुई लेंथ बची ये कितनी होगी। तो ये सिंपली हमें पता ही है, ये होगी 3 माइनस 6 बाई एक्स। क्यों? क्योंकि ये पूरी लेंथ जो है ये 3 है और ये इसमें जो ये एक पार्ट है इसका ये 6 बाई एक्स है, तो डेफिनेटली ये होगी ये पूरी लेंथ माइनस ये लेंथ। ये पूरी लेंथ है 3 और माइनस 6 बाई एक्स, तो इसलिए ये लेंथ होगी 3 माइनस 6 बाई एक्स। तो अगर ये 3 माइनस 6 बाई एक्स है तो ये लेंथ भी वही होगी जो ये लेंथ है, क्योंकि ये सब रेक्टेंगल्स हैं, सब इन सभी के एंगल्स जो हैं, सब सारे एंगल्स वो 90 डिग्री हैं, इसलिए ये सब पैरेलल होंगे और ये अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होंगी। तो ये भी 3 माइनस 6 बाई एक्स ही होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब हमें पता है कि ये जो लेंथ है ये 6 बाई एक्स है, तो यानी कि ये वाली लेंथ भी 6 बाई एक्स ही होनी चाहिए, है ना। ये वाली जो लेंथ है ये भी 6 बाई एक्स ही होनी चाहिए क्योंकि सब रेक्टेंगल्स हैं। तो हम एक बार लिख लेते हैं, ये होगी 6 बाई एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, सो अगर ये 6 बाई एक्स है और ये पूरा एरिया टू है, तो यानी कि हमें ये लेंथ निकालनी चाहिए हमें, ताकि ये लेंथ निकल जाए, उसकी वजह से फिर हम ये लेंथ कंप्यूट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें ये लेंथ निकालनी होगी। तो अगर हम इस लेंथ को मान लीजिए हम a मान लें, अगर a, तो 6 बाई एक्स इंटू ए इज इक्वल टू 2 है, तो यानी कि a कितनी हो जाएगी 2 अपॉन 6 अपॉन एक्स। ये x ऊपर पहुंच जाएगा और हमारे पास बचेगा 2x बाई 6, जिसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं एज x बाई 3, राइट। तो यानी कि ये लेंथ x बाई 3 हो गई इतनी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप। नाउ नेक्स्ट, अगर जैसे ये लेंथ हमें पता चल गई है x बाई 3 है ये, तो अब हम ये लेंथ निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें 3 कंपोनेंट्स में से 2 हमें ऑलरेडी नोन है, एक इसका पेरीमीटर और एक ये x बाई 3, ये जो इसकी ब्रेड्थ है। हमें बस इस छोटे से रेक्टेंगल की हमें लेंथ चाहिए। तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर हम इसको कोई भी वेरिएबल दे दें, सपोज b है ये, तो b प्लस एक्स बाई 3 और इसका 2 टाइम्स इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि ये पेरीमीटर का एक फार्मूला होता है। अब ये 2 इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एज b प्लस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2, राइट। तो नाउ हम अब दोनों तरफ से हम x बाई 3 माइनस कर देंगे ताकि हमें b की वैल्यू मिल जाए, और वो हमारे पास जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 3। डन।
तो हमें बी की करेक्ट वैल्यू मिल गई है, जो कि हमारे पास ये नोन है 2 - x/3। अब हमारा एक लास्ट स्टेप रह गया है। अब हमें एक ही लेंथ की यानी एक ही डिस्टेंस की दो अलग अलग वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, जो कि एक अब ये भी हमने फाइंड करी, ये है 2 - x/3, और दूसरी आप अब तक रिकॉग्नाइज कर चुके होंगे, वो वैल्यू है ये 3 - 6/x। ओके, क्योंकि ये बिल्कुल ये पैरेलल लाइंस थी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, पैरेलल तो होती हैं, साथ साथ इक्वल भी होती हैं, तो इसलिए ये जो लेंथ है ये बिल्कुल ये होगी, यानी ये लेंथ इसकी इक्वल होगी। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 - x/3 इज इक्वल टू 3 - 6/x। तो अब हमें इक्वेशन मिल गई है एक सॉल्व करने के लिए, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। नाउ अब जो कि हम यहाँ इस लास्ट स्टेप तक पहुँच चुके हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना और x की वैल्यू निकालना, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस में से 2 माइनस कर देंगे, ताकि हमारे पास यहाँ से ये जो 2 है ये इधर आ जाए, और फिर हम दोनों तरफ से 6/x प्लस कर देंगे, ताकि x वाली जो वैल्यूज़ है सारी वो एक तरफ हो जाए और कांस्टेंट टर्म्स सारी एक तरफ हो जाएं। हम ऐसा ही करते हैं हर इक्वेशन में। तो इसलिए सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -x/3 इज इक्वल टू 3 - 6/x - 2। जब ऐसा कब आएगा, जब हम दोनों तरफ से 2 माइनस कर देंगे। तो ये 3 - 2 अगर हम इसको रीअरेंज करें, 3 - 2 - 6/x, तो 3 - 2 हो जाएगा सिंपली प्लस का 1, यानी सिंपली 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 6/x, राइट। अब हम दोनों तरफ से हमने जैसे अभी तय किया था कि दोनों तरफ 6/x प्लस कर देंगे, तो हम ऐसा ही करेंगे। अब ये नई इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 6/x - x/3 इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब हम सबसे पहले इन दोनों के एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, ताकि डिनोमिनेटर्स कंबाइन हो जाएं, एक हो जाएं, और हमारे पास 2 की जगह सिर्फ एक ही फ्रैक्शन रहे। तो इनका एलसीएम आएगा 3x, हमारे पास एलसीएम आएगा 3x, और ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 3 × 6 यानी 18 माइनस x × x यानी कि x² इज इक्वल टू 1, राइट। अब हम इस 3x को इधर मल्टीप्लाई में ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमेशा वही नंबर बचता है, तो ये 3x आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ये रिमूव। ओके, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ से -1 कॉमन लेना है, या फिर मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आप करना चाहें, डिवाइड या मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें बस इतना चाहिए कि ये x² जो है ये टर्म प्लस का हो जाए, बाकी चाहे कुछ भी माइनस प्लस का होता रहे, हमें बस ये x² प्लस का चाहिए। ऐसा क्यों, आपको भी पता चल जाएगा। तो हम डिवाइड तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वैसे तो हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे भी कुछ फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी x² - 18 इज इक्वल टू -3x। ओके, अब जो कि हमारे पास इतना कुछ हो ही गया है, तो हम दोनों तरफ से 3x प्लस कर देते हैं, ताकि इस तरफ हमारे पास 0 बन जाए और हमारे पास आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने -1 मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का ऐसा क्यों सोचा था, क्यों, ताकि ये x² प्लस का हो जाए और हमारे पास एक सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर बन जाए। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी x² + 3x - 18 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक अगर ये फैक्टराइज, वैसे तो हो ही सकता है फैक्टराइज, लेकिन अगर आपको उसमें दिक्कत होती है तो आप सिंपली एक सिंपल सा फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं इधर, जो कि होता है -b + और माइनस √b² - 4ac। सिर्फ इतना ही नहीं, डिनोमिनेटर में 2a भी होता है, 2a। ये आपका एक सिंपल फार्मूला है जो कि x की इक्वल होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, ये इतना। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो आपको a b c की वैल्यूज़, रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करनी होगी। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करेंगे। सबसे पहले -b यानी कि माइनस का +3 यानी कि -3 ऑफ कोर्स, प्लस और माइनस √b² यानी कि +3 का स्क्वायर जो कि होता है 9 माइनस 4ac, तो 4 × a यानी कि 1 × c यानी कि -18। तो ये हो जाएगा -72, और जब ये माइनस और दूसरा -72 कंबाइन होंगे तो हो जाएगा +72। यहाँ हमारे पास +72 रह जाएगा,
और डिवाइड में आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में 2 इंटू है, यानी कि 2 इंटू 1। यस, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इसके दो सोल्यूशंस होंगे, -3 या तो प्लस 9 और 72 81 होता है, और 81 का रूट 9 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो सोल्यूशंस आएंगे, एक -3 + 9/2 और एक आएगा -3 - 9/2। और उस केस में हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं, वो होगी प्लस का 6 डिवाइड बाई 2, प्लस का 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि ऑफकोर्स 3, और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो होगी -12 डिवाइड बाई 2, और -12 डिवाइड बाई 2 होता है -6। और x की वैल्यू हमने ये मानी थी ये, और ये असल में एक लेंथ है, तो इसलिए लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हमारे पास जो दो वैल्यूज़ थी उनमें से एक हो गई एलिमिनेट। हमारे पास अभी एक वैल्यू बची 3। तो डन, हमारे जो सबसे बेसिक हमारा जो एक टारगेट था x की वैल्यू निकालना, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने एक मतलब बहुत अपने क्वेश्चंस की तरफ जो कि हमें फाइंड करने थे। तो अब जब हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है, तो अब यहाँ से तो हर चीज़ आसानी होगी। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि था कि सबसे बड़े रेक्टेंगल की जो लेंथ है, यानी कि x/3 + x है ना, क्योंकि यही तो पूरी लेंथ है सबसे बड़े रेक्टेंगल की। तो इसलिए हमें फाइंड करना है x/3 x/3 + x। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x/3 हो जाएगा 3/3 और प्लस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, 1 + 3 हो जाएगा कितना, 1 + 3 4। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 4। और दूसरा हमें फाइंड करना था इस वाले ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, ये इसका एरिया फाइंड करना था हमें। तो ये सिंपल आसान है बहुत, ये हमें बस लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। तो ये हो जाएगा x × 2x/3, राइट। ये हो जाएगा x × 2 - x/3। तो x सिंपली हो जाएगा 3, और मल्टीप्लाइड बाई 2 - 3/3 कितना होता है 1, तो 3 × 2 - 1, 2 - 1 होता है 1, 3.1 यानी कि 3 यूनिट स्क्वायर। तो देखिए हमने कितनी आसानी से और कितने कम स्टेप्स में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। दोनों, बल्कि दो क्वेश्चंस का, असल में हमें दो क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने थे, एक इसके एरिया का और एक पूरी लेंथ का, तो हमने वो दोनों फाइंड कर लिए बड़ी आसानी से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो थैंक्स एंड बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।